डिबेट इसी पर थी कि 26 से 27 का रास्ता निकल रहा है। राम मंदिर, प्रभु श्री राम का मुद्दा कितना इफेक्टिव है, हिंदू वोट किधर जा रहे हैं, यही है सर। बोले अब आप, क्योंकि पश्चिम बंगाल की रणनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बोले अब आप फराज। चलिए ठीक है, तो हिंदू भाइयों के वोट कहां जा रहे हैं? हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2024 में जनता ने बता दिया, और जनता ने और इस देश के हमारे हिंदू भाइयों ने यह बताया कि भगवान श्री राम का जहां पर भव्य मंदिर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया। अब बात करते हैं, अरे शहजाद भाई अभी आप और हंसेंगे, अभी आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं? आप बाबरी बनाने के पक्ष में थे, पर उसी जगह पर ये बाबरी बनाना था आपको। आप रहते तो बाबरी बना देते ना। अब दीपोत्सव में दिए लगे तो आपने उसका विरोध किया, प्रजापति समाज के दियों का विरोध किया आपने। पर मेरा एक सवाल है, मथुरा मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? बोलने दे फराज जी, देखिए बंगाल पर अरे ये अडवाणी जी की किताब पे चले गए, जो रेलेवेंट सवाल है उसका जवाब ही नहीं देते। फराज जी आ जाएं। भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा शहजाद एक मिनट, वो बोलेंगे, फिर बोले फराज जी। प्राची जी, मैं मतलब किस किस सवाल का जवाब दूं, क्या बोलूं, मुझे तो आपको समझ में मैं सवाल पूछ लेता हूं। बाबरी बनाना ठीक था क्या समाजवादी पार्टी के लिए? अच्छा एक सेकंड रुके, एक सेकंड शहजाद और फराज जी, आप दोनों रुके प्लीज। मैं क्लियर करती हूँ फराज किदवई जी, कंफ्यूजन दूर करती हूँ मैं क्लियर करती हूँ कि जो एक पिच बीजेपी ने तैयार की है 2024 के बाद से, लगातार ऐसा लगा था कि 2024 में इनका फॉर्मूला फेल हो गया, जैसा आप यूपी का उदाहरण हमेशा देते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार चुनाव जीत ही रहे हैं और एक ही फॉर्मूला हिट हो रहा है, उसी फॉर्मूले पर बंगाल लड़ा है और वहीं से रास्ता यूपी के लिए निकलता है। इसका कोई तोड़ है कि नहीं है? पिच की बात कर रही हैं आप? ये हिंदू वोटों की बात कर रहे हैं, हिंदू वोटों की बात कर रही हूं। मैं पिच जानना चाहता हूं, हिंदू वोटों की बात कर रही हूं सर। अच्छा हाँ ठीक है, देखिए हमारे जो हिंदू भाई हैं वो किसी क्रिकेट मैच की पिच नहीं है, वो इस देश के वोटर हैं और इस देश के नागरिक हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को वोट बैंक की तरह, पिच की तरह नहीं देखते हैं। वो हमारे भाई हैं और 2024 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को गले लगाया, 2027 में भी गले लगाएंगे और 2029 में भी गले लगाएंगे जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लीजिए 2029 तक की भविष्यवाणी कर दी फराज ने। अब आप किसी मुगालते में मत रहिएगा शहजाद। मैं बस एक ही वाक्य, बोले शहजाद। इन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की जो आंबेडकर जी के खिलाफ है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुओं की एक मांग है कि भव्य कृष्ण मंदिर बने मथुरा में, आप इसके साथ है खिलाफ है? बोलिए, यदुवंशियों के आप दावा करते पार्टी है, बताइए, क्लियर कट स्टैंड लीजिए फराज भाई, चिकड़ी चुपड़ी बातें नहीं, भव्य कृष्ण मंदिर बने, हाँ या ना? मतलब शहजाद अच्छा पहले ये बताइए रामराज का तस्वुर तहसीन जी। अरे भाई कृष्ण मंदिर के लिए तो बोल देते कम से कम। तहसीन जी अभी फिर यहीं से एक और भविष्यवाणी हुई, सबकी आवाज डाउन करें, फिर एक यहाँ से भविष्यवाणी पर देखा आपने, चाहे अखिलेश यादव हो, फराज की दुबई कृष्ण मंदिर के लिए नहीं बोल सकते। तहसीन जी और साइन जी दोनों को चर्चा में लाऊंगी। तहसीन जी अभी भविष्यवाणी फिर से हुई कि राहुल गांधी नहीं अखिलेश यादव बनेंगे 2029 में पीएम। अब देखिए यहां भी पिछड़ गई कांग्रेस, अभी जो दर्द एक पीड़ा आपकी झलक रही थी, फिर से वही बात हो गई। प्राची जी आपने, मैं गाना तो नहीं गा सकता लेकिन आपने वो जरूर शेर सुना होगा गालिब का, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। जिसको बनना है वो ख्वाब देख ले कि प्रधानमंत्री बने, और मैं कोई बुरा नहीं अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, आदरणीय ममता जी बने, लेकिन के समर्थन के बाद नहीं मान भी थे कि 80 में से 60-65 सीट जीत जाती है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी, तब भी क्या होगा? अगर भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएगी, कांग्रेस उस वक्त 120-130 सीटें हुई। तो मैं जेन्युइनली एक इंडिया टीवी पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमने क्या एनजीओ ये हम जोला लेकर घूमे, एनजीओ वाले बन गए, एनजीओ बने, हम सबको ममता को प्रधानमंत्री बनाए, अखिलेश को हम क्या करें? दुकान बंद करते बैठे, हम बैठ जाए, ये ठीक है, आप बातचीत करिए, हमारे साथ बात करिए, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश जी भी बहुत टैलेंटेड है, वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन बातचीत तो करें। तहसीन जी आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, इतनी ये झोला की बात आप कर रहे हैं, इतनी पीड़ा आपकी है, तो समझाइए ना राहुल गांधी जी को। यहाँ इंडिया अलायंस में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और वो कहाँ हैं इस वक्त? पेड़ बचा रहे हैं, पार्टी बचाएंगे, इंडिया अलायंस बचाएंगे, तभी तो ना पीएम बन पाएंगे।
नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, केरला में कांग्रेस जीत रही है, तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब अगर वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया होता ठीक से, अब आराम से सरकार आ जाती, वो अच्छा गठबंधन कर सकती थी, उसने नहीं किया। तो इतिहास अब वो की देख बात रहे है। उसका नतीजा, जब राहुल गांधी जी एसआईआर की बात कर रहे थे बिहार और अन्य जगहों पर, ममता बनर्जी मैम ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं आता, एसआईआर के कोई विषय नहीं है। अब एसआईआर उन पर आ गया,